रमजान के महीने में चलता है इफ्तारी तोप। रमजान के महीने में क्यों होता है तोप का धमाका? सदियों से चली आ रही क्या है ये परंपरा? रमजान के पाक महीने में खुदा की इबादत में रोजा रखा जाता है। रोजे के नियम के मुताबिक रोजेदारों के लिए सहरी और इफ्तारी का वक्त सबसे खास होता है। सूचना के इस युग में रोजेदारों तक सहरी और इफ्तारी के वक्त की जानकारी देना अब तो काफ़ी आसान हो गया है, लेकिन सदियों पहले जब कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे तब इस संदेश को पहुंचाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया गया था। वो तरीका इतना रोचक था कि उसके बारे में जानकर आप चकित हो जाएंगे। ये तरीका दुनिया के कई मुस्लिम कंट्रीज में अपनाया गया था। इतना ही नहीं, कुछ मुस्लिम कंट्रीज के साथ भारत में भी ये परंपरा आज भी जीवित है। तो फिर चलिए जानते हैं क्या है वो अहम तरीका। इफ्तारी तोप। आज से तकरीबन 600 साल से ये परंपरा चली आ रही है। चूंकि इस वक्त अपनी सूचना पहुंचाने का एक ही जरिया था, वो ये था कि खुद सामने वाले के पास पहुंचे। लेकिन जहां तक सहरी और इफ्तारी की बात है, इतने कम वक्त में ऐसा करना संभव नहीं था। तब एक उपाय निकाला गया। वो उपाय इफ्तारी तोप के रूप में सामने आया। करीब 300 सालों से मध्य प्रदेश के रायसेन किले से इन दोनों वक्तों पर तोप के गोले छोड़े जाते हैं, जिसकी आवाज से दूर दूर तक के लोगों को यह पता चल जाता था कि इफ्तारी या सहरी का वक्त हो चुका है। तब यहाँ राजाओं और नवाबों का शासन चलता था। तभी से इस परंपरा की शुरुआत की गई थी। तब से लेकर आज तक रायसेन के किले से आज भी ये परंपरा निभाई जाती है। इस तरीके से आज भी इससे जुड़े 35 गांव के रोजेदारों को सूचना दी जाती है। हालांकि शुरुआत में बड़े तोप से ये काम किया जाता था, लेकिन 1936 में भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह ने इसकी जगह छोटा तोप चलाने के निर्देश दे दिए थे। प्रशासन से लेना होता है लाइसेंस। इफ्तारी तोप चलाने की प्रक्रिया भी काफी रोचक है। इसके लिए रायसेन जिला प्रशासन से 1 महीने का लाइसेंस लेना होता है। तोप चलाने से आधे घंटे पहले तैयारी करनी होती है। रमजान महीने के पहले और बाद में ये तोप सरकारी गोदाम में रखा जाता है। इफ्तारी तोप चलाने का सिग्नल मरकाज वाली मस्जिद से मिलता है, जिसके बाद तोप चलाई जाती है। सहरी के वक्त इफ्तारी तोप को चलाने के लिए सुबह 3:30 बजे किले की पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है। वहीं शाम की इफ्तारी के लिए एक बार फिर इस किले की पहाड़ी पर रोजेदार चढ़ते हैं। फिर सहरी या इफ्तारी का वक्त हो जाने के बाद इसके बारूद में आग लगा देते हैं, जिससे जोर का धमाका होता है। एक अनुमान के मुताबिक पूरे महीने तोप दागने में करीब 70,000 रुपये का खर्च आता है। यूएई और लीबिया में भी है परंपरा। ये परंपरा लीबिया और यूएई से भी जुड़ी है। लीबिया में तो ये परंपरा 600 सालों से चली आ रही थी, लेकिन 1970 में गद्दाफी ने इस परंपरा को रोक दिया था। लेकिन इस रमजान के महीने में इस परंपरा को एक बार फिर जिंदा कर दिया गया है, क्योंकि पहले रमजान के दिन इफ्तारी तोप चलाकर रोजा खोले जाने का ऐलान किया गया। ये परंपरा यूएई से भी जुड़ा है। यहाँ भी कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है। यूएई के दुबई में भी इफ्तारी तोप से धमाका कर रोजे खोलने की सूचना लोगों को दी गई। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में ये इफ्तारी तोप चलाई गई थी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।